हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट। मैंने जैसे ही बात किया सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए सस्पेंस अकाउंट बनाना सीख रहे हैं तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है या फिर एरर आइडेंटिफाई हुआ है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीए फाउंडेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 493 अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट हो गई होगी। अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा डेबिट साइड में। बैलेंस आ गया डेबिट साइड में 493। मैंने पहले ही बताया हुआ है यदि सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आता है इसका मतलब वो एसेट है, क्रेडिट में आता है उसका बैलेंस तो मतलब लायबिलिटी है। अपने एग्जांपल में सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब वो एसेट है। द डिफरेंस thus has been posted to suspense account. Transaction number 1. An amount of ₹100 was received from D Das on 31st December 2020 but has been omitted to enter in the cash book. 100 रुपए हमें रिसीव हुए हैं डी दास से, लेकिन अकाउंटेंट कैश बुक में लिखना भूल गया, कैश बुक में नहीं लिखा। इसका मतलब स्टार्टिंग वाली फेज में गलती हो गई, सब्सिडरी बुक के दौरान ही गलती हो गई, कंप्लीट ओमिशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन यदि कैश बुक बनाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यदि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डी दास के अकाउंट में भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट कहता है पहले सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगी। अकाउंटेंट ने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग ही नहीं की। सिंपल ट्रायल बैलेंस में आ गया टू साइड एरर, ट्रायल बैलेंस में आ गया टू साइड एरर, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया। मुझे जो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए था, अगर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो कैश डेबिट में 100 रुपीज और डीदास क्रेडिट में 100 रुपीज, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई सब्सिडरी बुक में, तो इसका मतलब ना कैश लिखा हमने ना ही डीदास लिखा, डबल साइड एरर। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? सिंपल, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं सस्पेंस अकाउंट के बिना। जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट 100 रुपीज। यह था ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करें। द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक, रिटर्न्स इनवर्ड बुक मतलब बच्चों सेल्स रिटर्न बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न बुक में अमाउंट सही लिखा, लेकिन जब सेल्स रिटर्न बुक का हम टोटल लगा रहे थे अकाउंटेंट ने टोटल लगाते वक्त 100 रुपए की गड़बड़ी कर दी, 100 रुपए कम जोड़े। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था सेल्स रिटर्न बुक या फिर कोई सी भी सब्सिडरी बुक हो, उस सब्सिडरी बुक का टोटल केवल एक कंसर्न्ड अकाउंट में पोस्ट करेंगे। यहां मैं एग्जांपल लूं, यदि डेटर ने 10,000 रुपए का माल लौटाया तो अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न साइड में लिख दिए 100 रुपए कम। यदि मैं रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहा हूं तो, और डेटर लिख दिया क्रेडिट में पूरे 10,000, डिफरेंस आ गया 100 रुपए का, वो अकाउंटेंट ने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट में। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, गलती हुई है सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न 100 रुपए से कम लिखा है और 100 रुपए से इंक्रीज करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। बच्चे सोचते हैं कि यदि सस्पेंस वाला क्वेश्चन है तो हर बार हर एंट्री में सस्पेंस आएगा, तो बच्चा उसी हिसाब से एंट्रियां करने लगता है। तो आपने देखा पहली वाली एंट्री में सस्पेंस नहीं आया लेकिन दूसरी वाली एंट्री में सस्पेंस आया। रीजन, पहली वाली में टू साइड एरर था और दूसरे वाले में केवल सिंगल साइड एरर है या फिर वन साइड एरर है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल खरीदी कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज डे बुक। ऑफिस टेबल खरीदने की एंट्री होती है ऑफिस टेबल या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे गिवन नहीं है हमने नगद में खरीदा या फिर उधार। पहले मैं पूरा ट्रांजैक्शन एक बार एनालिसिस करूं फिर बताऊंगा कैसे समझें ये कैश वाला ट्रांजैक्शन है या फिर उधार वाला।
परचेज डे बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग की है। परचेज डे बुक का मतलब दैट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद गुड्स इन विच बिजनेस डील्स एंड दीज टाइप ऑफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेज डे बुक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब उधार माल परचेज कर रही है तो उधार माल परचेज डे बुक के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास कर दी, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब यहां पर एक अदम्पशन लेके चलते हैं कि हमने जो फर्नीचर खरीदा था वो उधार ही खरीदा था, इसलिए अकाउंटेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, उधार ट्रांजैक्शन समझ के वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर गया। इसीलिए यहां पर हम जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर रहे थे वो नहीं होगी, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अदम्पशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में था, अकाउंटेंट ने गुड्स समझकर रिकॉर्डिंग कर दी जबकि है एसेट, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट ने बनाया है, जो गलत ट्रायल बैलेंस बनाया है, डेबिट साइड में परचेज आ रहा होगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर, अमाउंट परचेज में 300 और क्रेडिटर में भी 300। डेबिट साइड में आना चाहिए था फर्नीचर, क्या आ रहा है बच्चों, परचेज। रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जो मैंने आपको अदम्पशन बताई है वो अदम्पशन याद रखें हमेशा। ये हो गया 300 रुपीज से। अगला ट्रांजेक्शन ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। यदि हम कोई एसेट क्रिएशन पर पैसा खर्च करते हैं, एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री होनी चाहिए थी शोकेस मतलब फर्नीचर ही हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंटेंट ने गलती से वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया है, मतलब उसने शोकेस की जगह फर्नीचर की जगह वेजेस अकाउंट लिख दिया है, तो वापस रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में वेजेस आ रहा होगा डेबिट में, कैश क्रेडिट में। आना चाहिए था फर्नीचर या फिर शोकेस। रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। फोर्थ ट्रांजेक्शन अमाउंट 375। ट्रांजेक्शन नंबर 5, अ परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। 67 रुपए का माल खरीदा हमने, ट्रेड पेबल में हमने केवल 60 रुपए लिखा। अब ट्रेड पेबल में 60 रुपए लिखने का मतलब हमने माल खरीदा उधार, एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 67 रुपीज से। अकाउंटेंट ने 67 से ही एंट्री की है, लेकिन जब एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करने गया परचेज और ट्रेड पेबल अकाउंट में, तो ट्रेड पेबल में गलती से उसने 60 रुपए लिख दिए। सर ट्रायल बैलेंस में किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, ट्रायल बैलेंस में अकाउंटेंट ने परचेज को डेबिट में दिखाया है, ट्रेड पेबल को क्रेडिट में ही दिखाया है, लेकिन जो पोजीशन है ट्रायल बैलेंस की वो इस तरह से, परचेज डेबिट में 67, ट्रेड पेबल क्रेडिट में 60 रुपीज। परचेज डेबिट में है 67, ट्रेड पेबल क्रेडिट में है 60 रुपीज। इसका मतलब 7 रुपए डिफरेंस आ गया, वो अकाउंटेंट ने डाल दिया सस्पेंस में, 7 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस मैच। हमें अब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, ट्रेड पेबल और बढ़ाना पड़ेगा 7 रुपए से, सस्पेंस अकाउंट कर देंगे क्लोज, एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, अमाउंट 7 रुपीज। अगला ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड was passed to the debit of allowance account। चेक रिसीव करने की एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, तो चेक रिवर्स की एंट्री क्या होगी, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे पीसी जोशी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना था, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता, तो पीसी जोशी का अकाउंट डेबिट में यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो
पीसी जोशी डेबिट में 200 और बैंक क्रेडिट में 200। चेक डिश ओनर की बात कर रहा हूं। अकाउंटेंट ने क्या किया, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें पीसी जोशी की जगह अलाउंस अकाउंट में लिख दिया है। अकाउंटेंट जब जर्नल से लेजर करने गया उसने अलाउंस अकाउंट में लिख दिया 200 रुपए, और डेबिट साइड में वही बैंक अकाउंट 200। मतलब ट्रायल बैलेंस तो मैच हो चुका है बच्चों। रेक्टिफिकेशन एंट्री, डेबिट करना था पीसी जोशी को, डेबिट कर दिया है अलाउंस को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी पीसी जोशी अकाउंट डेबिट और टू अलाउंस अकाउंट, अमाउंट 200 रुपीज। अगला ट्रांजेक्शन, 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। 1000 रुपए पेड किए, एक मोटरसाइकिल खरीदी है मिस्टर दत्त ने अपने लिए, पर्सनल यूज है, एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं मान रहा हूं इस वाले ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज है, प्रोपराइटर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए एसेट परचेज की है, पेमेंट किया है बिजनेस ने, एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंटेंट ने गलती से मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया है। इसका मतलब यदि अकाउंटेंट ने गलत ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट में और कैश क्रेडिट में। अब बच्चा कह रहा है सर 1000 रुपए में कौन सी मोटरसाइकिल आती है, हमें भी दिलवाओ। तो बच्चों ट्रांजैक्शन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कि 1000 रुपए में बाइक खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, अकाउंटेंट ने गलती से, अकाउंटेंट को भी बाइक लेनी थी इसीलिए वो जल्दीबाजी में मिसलिनियस एक्सपेंस में लिख गया, इतनी सस्ते में मिल रही है, उसने सोचा मैं भी एक और खरीद लूं, गलती से उसने मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल दिए, डालना था ड्रॉइंग्स अकाउंट में। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, डेबिट करना था यहां पर मुझे ड्रॉइंग्स अकाउंट को, अकाउंटेंट ने गलती से मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दिया है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अमाउंट 1000। अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर एंड वर टेकन इनटू द इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड। कस्टमर ने माल लौटाया, अकाउंटेंट एंट्री करना ही भूल गया। एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, अकाउंटेंट ने एंट्री पास नहीं की, ना लेजर ना ट्रायल बैलेंस, तो सिंपल टू साइड एरर है, जर्नल एंट्री पास करके एरर हो जाएगा रेक्टिफाई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या फिर डेटर, अमाउंट 100 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक। 200 रुपए का माल बेचा सिंह एंड कंपनी को, गलती से सिंह एंड कंपनी में क्रेडिट कर दिया, अकाउंटेंट ने सेल्स डे बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग की थी। पहले यदि सेल्स डे बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग की तो अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया होगा और सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्ट किया होगा। बच्चों हर एक ट्रांजैक्शन जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका इफेक्ट जाता है दो जगह। जैसे सेल्स बुक है तो सेल्स हम करते हैं डेटर को, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे उधार वाले ट्रांजैक्शन, उधार माल जो बेचा जा रहा है लोगों को, तो मतलब सेल्स बुक से डेटर और सेल्स दो अकाउंट में पोस्ट करेंगे। डेटर का नाम है सिंह एंड कंपनी, अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया सही, लेकिन सिंह एंड कंपनी में पोस्ट होना चाहिए था डेबिट साइड में। जर्नल एंट्री होती है सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सिंह एंड कंपनी का लेजर में आना चाहिए था डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। अकाउंटेंट ने गलती से क्रेडिट में लिख दिया, अकाउंटेंट ने गलती से लिख दिया क्रेडिट में, तो इसका मतलब यदि मैं वापस अब रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो जो सिंह एंड कंपनी है वो आ रहा होगा क्रेडिट में अमाउंट 200 और सेल्स भी आ रहा होगा क्रेडिट में अमाउंट 200। डिफरेंस आ गया डेबिट में, वो अकाउंट ने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट में और ये आ गया 400। रेक्टिफिकेशन एंट्री के पास होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझे सिंह एंड कंपनी डेबिट करना था 200 से, गलती से अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया है, डबल अमाउंट का डिफरेंस। रेक्टिफिकेशन एंट्री सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू
सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट 400। तो बच्चों मैंने सारी एंट्रीज पास कर ली हैं, अब इन्हीं के बेसिस पर बनेगा सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट सिंपल एक लेजर अकाउंट ही तो है। सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट केवल उस ट्रांजैक्शन का जाएगा जिन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट है, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 4 और ट्रांजैक्शन नंबर लास्ट। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर क्या यहां पे डेट का कॉलम भी आएगा? बच्चों डेट का कॉलम केवल तब आता है जब हम ऐसे लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनेंगे। डेट वाइज जो जनरल एंट्री हमने की है उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो लेजर बनते हैं उनमें आएगा डेट का कॉलम। लेकिन ये तो मैंने सारी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस जिस दिन बना है उसके जस्ट बाद पास की हैं, तो इसका मतलब सारी एंट्रीज एक ही दिन आने वाली है, इसीलिए स्पेसिफिक डेट का कॉलम नहीं है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड डिफरेंस आया 493 का, तो यहां पर लिखा जाएगा 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493। दूसरे ट्रांजैक्शन की मैं पोस्टिंग करूं तो सस्पेंस अकाउंट में बाई सेल्स रिटर्न, अमाउंट 100। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर दिस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, तो डेबिट साइड में आएगा 2 ट्रेड पेबल, 7 रुपीज। और आखिरी ट्रांजैक्शन सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो क्रेडिट साइड में बाई सिंह एंड कंपनी, अमाउंट 400। तो बच्चों डेबिट साइड भी 500, क्रेडिट साइड भी 500। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा था ट्रायल में 493 का वो हमने कर दिया रेक्टिफाई। हो सकता है अकाउंटेंट ने सारी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली हो, सारी गलतियां हम रेक्टिफाई कर दी, तो अब कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हो सकता है अब भी 1 या 2 ट्रांजैक्शन ऐसे हो या 1 या 2 गलती ऐसी हो जो अकाउंटेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। एरर जो बचे हुए हैं अब वो डबल साइडेड हो, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी अब क्लोज हो चुका है। ये था ओवरऑल क्वेश्चन जहां पर मैंने आपको बताया सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा डेबिट साइड शॉर्ट है या फिर क्रेडिट साइड शॉर्ट है। डेबिट साइड शॉर्ट रहेगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड स्टार्ट होगा, यदि क्रेडिट साइड शॉर्ट रहती है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। सारे बैलेंसेस जहां जहां जिस एंट्री में सस्पेंस आया है वो इस तरह से पोस्ट होंगे। हो सकता है यदि अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन इतने आइडेंटिफाई कर चुका है, गलतियां इतनी आइडेंटिफाई कर चुका है जिससे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाए, जैसे अपने वाले इलस्ट्रेशन। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है अकाउंटेंट सारी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो कुछ बैलेंस बचे डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में, तो वहां पर हमें यदि क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो बाई बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा। अपने वाले क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया 0, तो मे भी हो सकता है अकाउंटेंट सारी गलतियां आइडेंटिफाई कर चुका है। मे भी हो सकता है कंपनसेटिंग एरर हो, कुछ एरर अभी भी रह गए हो जो अकाउंटेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो बच्चों अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।